हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, 2022 गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बार बार मेरी तरफ से बहुत ही बार अपार मंगल कामनाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। अगर गुरु की कृपा हुई तो इसी वीडियो में एक साधना भी बता दूंगा, इसलिए आप वीडियो अंत तक देख लेना। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, पर्व, सत्संग, प्रवचन सभी का ज्ञान मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई भी आपसे शुल्क या चार्ज नहीं लगेगा। लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो तथा हमारे वीडियो को अधिक से अधिक फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर शेयर करो। लाइक और कमेंट भी करना आपका धर्म है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ, और जिसका सब कोई है मैं उसका भी हूँ। लेकिन अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, अगर आपको परायों ने धोखा दिया है, अगर आप अपने मन में पूरी तरीके से टूट चुके हैं तो निराश मत होना, टूटना नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमसे एक बार संपर्क अवश्य करें। मैं आपके लिए, यानी अगर आपके पास सच्चा प्रेम देने के लिए है या सच्चा प्रेम पाने के लिए है, आपकी मन इच्छा, अगर आप सच्चा प्रेम पाना चाहते हो, सच्चा प्रेम देना चाहते हो, तो फिर आपका स्थान हमारे लिए, हमारे प्राणों से भी ऊपर आपका होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे नंबर पर अवश्य संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। इस नंबर के सिवा मैंने कोई दूसरा नंबर अपना नहीं दिया है। यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई फ्रॉड, चोर अपना नंबर छोड़ता है, उस नंबर पर अगर आप संपर्क करते हैं, आपके साथ कोई ठगी, धोखाधड़ी होती है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने केवल एक नंबर अपना दिया है जो बोल के बताया है। कुछ ऐसे फ्रॉड हैं जिनका चैनल या तो चल नहीं रहा, या फिर जो बहुत लोगों के साथ फ्रॉड कर चुके, अपना नंबर बदलते रहते हैं या अपना चैनल बदलते रहते हैं। फ्रॉड कर लिया, ज़्यादा बड़ी कमाई हो गई, उसके बाद फ्रॉड करके छोड़ दिया। तो वो लोग क्या करते हैं, वो दूसरे के चैनल पर अपना नंबर छोड़ते हैं। डायरेक्ट वो नहीं छोड़ते हैं, उनके चाहने वाले लोग छोड़ते हैं। मतलब अपने खुद ही अपने पत्नी से, अपने बेटों से, बेटियों से, अपनी प्रेमिकाओं से छुड़वाते हैं, या किराए पे लड़कियां लेके छुड़वा देते हैं, मतलब पैसा दे के थोड़ा बहुत। तो वो क्या लिखती हैं कि गुरुजी मेरा ये काम बन गया, और मेरा ये नाम है, और ये नंबर गुरुजी आपका, आपने मेरा बहुत बड़ा काम किया। ये दूसरे के चैनल पर छोड़े जाते हैं, लोग छोड़ते हैं, ताकि दूसरे के सब्सक्राइबर उसकी ठगी की शिकार हो सकें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कोई अगर अपना नंबर छोड़ता, ऐसे नंबर पर संपर्क बिल्कुल ही ना करें, अगर आप अपना भला चाहते हैं तो। और बाकी आपकी मर्जी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आपसे निवेदन करता हूं, आपको सावधान करता हूं, और आपको अपने संगठन में जुड़ने के लिए आमंत्रित भी करता हूं। अगर आपके पास योग्यता हुई, अगर आपके पास कोई क्षमता है, तो आपको मैं पदाधिकारी भी अपने संगठन में बनाऊंगा। वैसे सदस्य तो हर कोई बन ही सकता है। मेरे पास जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं है। आप किसी भी देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। मैं जाति धर्म से ऊपर हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु पूर्णिमा जो होती है, जिस विषय पर मुझे बात करना है, 2022 गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई यानी बुधवार की पड़ रही है, 13 जुलाई की। और वैसे तो गुरु के लिए पूरा जीवन समर्पण होता है, करना चाहिए पूरे जीवन का समय। अगर ऐसा भी ना कर सके
तो प्रति पूर्णिमा यानी 12 महीने की 12 पूर्णिमा गुरु के लिए, और आषाढ़ का पूरा महीना। फिर वो भी जो नहीं कर सकता वो आषाढ़ का पूरा महीना तो हर पूर्णिमा पे गुरु जी के लिए। अगर वो भी नहीं कर सकता तो फिर भैया 6 महीने में वो भी नहीं कर सकते तो फिर साल में एक बार तो गुरु को मतलब दर्शन गुरु के कर ही लो, गुरु से मिल ही लो, गुरु से बात कर ही लो, गुरु की वाणी सुन ही लो, और गुरु को कुछ भी दान जरूर करो। जो आपने कमाया है उसमें से सतयुग में तो 75% होता था, त्रेता में 75, यानी सतयुग में 75, त्रेता में 50%, द्वापर में 25%, कलयुग में 10% कहा गया है। नंबर 1 की कमाई जो खून पसीने की कमाई होती उसमें से, नंबर 2 की कमाई अगर है तो उसमें से 50% गुरु के लिए बताया गया है दान करना। अगर गुरु को 75 या 50% तक भी कोई दान करता है नंबर 2 की कमाई से, उसको कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ये बात की गारंटी सभी पुराण वेदों में मैं आपको दिखा सकता हूँ, गारंटी है। कहाँ पे दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा, वो पुराण सामने होगा और आप फ़ोन पे नहीं बात करोगे, डायरेक्ट तब दिखाऊंगा। फ़ोन पे कमेंट में किया या कॉल करके बात किया तो उतनी वो नहीं होती है जो मैं आपको दिखा सकूं। पुराण में दिखाऊंगा आपको बात करने पे, फेस टू फेस मिलने पर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु पूर्णिमा है और ये गुरु पूर्णिमा कल है, कल 13 जुलाई है, कल दिन बुधवार है, 13 जुलाई है, गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा की मैं आपको सबको, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो आगे होंगे, उन सबको तथा पूरे विश्व को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और गुरु पूर्णिमा पर कोई अगर आप साधना करते हो तो वो मैं साधना भी आपको, कोई ना कोई साधना तो अभी दे ही रहा हूँ, दे दूंगा इसी वीडियो में, देख लेना अंत तक वीडियो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु पूर्णिमा पर जैसे कोई भी मंत्र अगर आप सिद्ध करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है गुरु पूर्णिमा पर, गुरु की अनुमति से। और वैसे गुरु पूर्णिमा के बारे में मैं क्या कहूँ, गुरु गीता में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो 33 करोड़ देवता और ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ अगर उसको बचाने में लग जाएं, उसकी रक्षा में लग जाएं, और उसका केवल सतगुरु रुष्ट हो तो कुछ भी उसका भला नहीं हो सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे गुरुजी आप क्या करोगे, मैं तो भगवान की भक्ति से ये कर लूँगा, मैं तो माता की भक्ति से ये कर लूँगा, मैंने माता के साथ ये किया, मैंने इतनी पूजा की, वो की, आप गुरु होंगे अपने लिए होंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं संदेश दे रहा हूँ कि अपना पतन ना करो, पूजा पाठ भी करो और अपना पतन भी करो, ऐसा काम ना करो मेरे प्रिय भाई बहनों। और गुरु गीता में कहा गया है कि अगर गुरु प्रसन्न है तो 33 करोड़ देवता और ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ उसको विध्वंस करने के लिए अपने विध्वंसक अस्त्रों का प्रयोग करें, यानी शिव पाशुपतास्त्र का प्रयोग करें, नारायण स्वयं भगवान विष्णु नारायणास्त्र का प्रयोग करें, ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें, इंद्र वज्र का प्रयोग करें, यमदंड का प्रयोग करें, और भी शक्तियाँ अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करें, तो भी गुरु अनुकूल होने पर, गुरु माफिक होने पर, गुरु प्रसन्न होने पर कुछ भी उसका बाल बांका नहीं हो सकता, ये कहा गया है गुरु गीता में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सतगुरु को सबसे पहले प्रसन्न करो। अगर सतगुरु प्रसन्न है तो देवता नहीं, देवता की बला प्रसन्न हो जाएगी आप पे। ईश्वर ना चाहते हुए भी प्रसन्न हो जाएगा। ईश्वर को, स्वयं आदि शक्ति को प्रसन्न होना ही पड़ेगा अगर गुरु आप पर प्रसन्न है तो। और गुरु प्रसन्न नहीं है तो आप अपना सिर काट के चाय चढ़ा दो, कभी माता प्रसन्न होने वाली नहीं है, कभी भगवान प्रसन्न होने वाला नहीं है, कभी शंकर प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो चाहे अपना सर्वस्व अर्पण कर दो, सर्वस्व अपना यज्ञ में आहुति के रूप में होम दो, तब भी कोई भी देवता की तो बात छोड़ो, एक भूत तक प्रसन्न नहीं हो सकता बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु की इच्छा के। ये बात समझ लो मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर पहली बात तो ये कहा गया है
कि गुरु से कभी भी सम्मान की इच्छा ना करो। गुरु सम्मान ना करे, गुरु अगर अपमान करे, तभी उसके पाप नष्ट होते हैं और तभी उसको खुशी मिलती है। और सुंदरकांड आपने पढ़ा होगा। सुंदरकांड में तो ये कहा गया है कि 3 अगर भयवश अगर आपका हित में कुछ बोलते हैं, कौन कौन? सचिव, गुरु और वैद्य। अगर 3 ये लोग आपके हित में, आपके भयभीत होके अगर बोलते हैं आपके हित में, तो समझ लो आपका नाश बहुत ही जल्दी होने वाला है और कोई नहीं बचा पाएगा, ये समझो। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु की कदर करो। गुरु की कदर अगर आपने कर ली तो पूरी दुनिया आपकी कदर करेगी, पूरी दुनिया आपके चरणों में झुक जाएगी। और गुरु की अगर कदर आप नहीं करोगे ना, तो आपका बेटा, आपकी पत्नी और स्वयं आप भी अपनी कदर नहीं कर पाओगे। मैं क्या कहूँ, समझ लो। किसी से भी इच्छा मत करना। अगर गुरु की आप कदर नहीं करते हो, अगर गुरु को आप संतुष्ट नहीं करते हो, तो आप किसी से भी इच्छा मत करना कि कोई आपकी कदर करेगा। यहाँ तक कि नरक लोक में भी आपको जगह नहीं मिलेगी अगर गुरु आपसे प्रसन्न नहीं है तो। यानी नरक भी घबराएगा कि मैं कौन सी जगह पर आपको स्थान दूं जो कि आपकी भरपाई की जाए पापों की। गुरु प्रसन्न नहीं है तो आप सबसे बड़ी पूरे ब्रह्मांड में पुण्य आत्मा हो, तब भी आपको सिवा पाप के कुछ नहीं मिल सकता गुरु रुष्ट होने पर। अगर गुरु प्रसन्न है तो आप पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सारे पाप अगर आपने किए हैं, सभी पाप आपके पास हैं, तब भी आपको पाप नहीं बल्कि पुण्य ही मिलेगा अगर गुरु प्रसन्न है तो गुरु को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक आपके आगे झुक जाएंगे, आप साधारण मनुष्य हो तब भी। ये प्रमाण है वेदों का, पुराणों का, रामायण का, गीता का। जहाँ कहोगे मैं वहाँ प्रमाण दे सकता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। एक मैं साधना बता देता हूँ, इस पर बहुत चर्चा तो नहीं हो गई ज़्यादा। मैं पूरी जीवन, हजारों करोड़ों अरबों जीवन अगर चर्चा करता रहूँ गुरु के बारे में और 1000 मुख से चर्चा की जाए तो भी पूरी नहीं हो सकती है। मैं साधना बता देता हूँ। जैसे एक मंत्र है, इस मंत्र को अगर आप 1008 बार होली, दिवाली, गुरु पूर्णिमा, ग्रहण, नवरात्रि में आहुति देके अगर आप सिद्ध कर लेते हैं और फिर उसका प्रयोग करते हैं तो फिर जरूर लाभ मिलेगा। मंत्र बहुत छोटा है, बता रहा हूं। काले आसन पे यह साधना की जाएगी और रुद्राक्ष की माला से गिन लें या फिर कोई दूसरा गिनने वाला हो, या फिर बाएं हाथ से माला पकड़ के गिन लें। कुछ लोग तर्क करेंगे बाएं हाथ से माला नहीं पकड़ी जाती है। भैया आहुति डाल रहे दाएं हाथ से तो फिर माला क्या पकड़ेंगे, पैर से पकड़ेंगे? बहुत से लोग तर्क करते हैं। बाएं हाथ से माला जप नहीं किया जाता है, लेकिन गिनती तो की जा सकती है क्योंकि आहुति डाल रहे हैं, दाएं से हवन कर रहे हैं। 4 हाथ अगर हों आपके तो फिर भैया दाएं हाथ से एक से माला पकड़ लेना, एक से आहुति डाल लेना, नहीं तो बाएं हाथ से माला पकड़ लेना है प्रिय भाई बहनों। तो मंत्र है ओम छू फट, इतना ही मंत्र है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओम छू फट, ओम छू फट, ओम छू फट, इतना ही मंत्र है। आहुति डालेंगे तो स्वाहा बोलेंगे, ओम छू फट स्वाहा, ओम छू फट स्वाहा, ओम छू फट स्वाहा। इस तरीके से बाएं हाथ से माला गिनेंगे 1008, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब सिद्ध हो जाएगा तो किसी व्यक्ति को बिच्छू अगर काटता है तो बिच्छू काटने पर ये मंत्र 108 बार पढ़ के जल से अगर वो जगह धुल देते हैं, या पड़ुआ मिट्टी होती है, चीका मिट्टी पड़ुआ, उसको आप फूंक के इस मंत्र से लगा देते हैं बिच्छू काटे पर, या बिच्छू काटे हुए पर नीवा से आप नीम के से झाड़ देते हैं, नीम के पत्तों से झाड़ा देते हैं, बिच्छू का जहर उतर जाता है। तो ये साधना है, प्रयोग है, करिए, उठाइए लाभ मेरे प्रिय भाई बहनों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय गुरुदेव।